एक 12 साल का लड़का पुलिस स्टेशन तक जाता है और पुलिस कर्मचारियों से कहता है कि मैंने सरपंच की बेटी का कत्ल कर दिया। यह बात सुन के पुलिस वाले उस लड़के पर हंसने लगते हैं। सोचते हैं कि 12 साल का लड़का और अधमरा है, ये क्या कत्ल कर सकता है। इतना बात कहकर वो हंसने लगते हैं। नमस्कार प्राम, मैं राम सिंह चौहान, आप देख रहे हैं राम सिंह ऑफिशियल। दरअसल एक कहानी हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा है, जिस कस्बे का नाम उचारा है। उस कस्बे में एक राजवीर सिंह के 2 बच्चे थे। एक का नाम श्याम सिंह, उस लड़के का उम्र लमसम 12 साल था और लड़की का नाम सुनीता था। उस लड़की का उम्र लमसम 16 साल था और लड़का जो होता है सात में पढ़ता है और लड़की जो होती है वो 10 में पढ़ती है। श्याम सिंह का स्कूल उसके घर से लमसम 1 किलोमीटर दूर होता है और दोनों भाई बहन कंटिन्यू रोज़ पढ़ने जाते हैं और पढ़ के आते हैं तो अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं। श्याम सिंह के पिता रिटायरमेंट आर्मी थे, जो आजकल खेती में कार्य करते रहते थे। दोनों बच्चों जब स्कूल जाने के लिए तैयारी करते हैं तभी श्याम सिंह के पेट में अचानक दर्द होने लगता है। तभी श्याम सिंह कहता है अपने पिता राजवीर सिंह से कि पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। तभी सुनीता सिंह अब अकेले उसको जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर दूर उसके घर से स्कूल होता है। उसका रोज़ आना जाना पैदल ही होता है। वो आती है और जाती है तो फिर उस दिन के लिए सफ़र करने मतलब स्कूल जाती है। उसे ये नहीं पता होता उसके साथ आज क्या होगा। तभी सरपंच के बेटा सोनू आता है अपने बाइक से हॉर्न बजाते हुए और सुनीता को आवाज़ देता है। सोनू सुनीता से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कुछ पल सोचने के बाद सुनीता सोनू के बाइक पर पीछे बैठ जाती है और कुछ सफ़र करने के बाद एक छोटा सा जंगल आता है और सोनू जो है उस जंगल में अपना गाड़ी को मोड़ लेता है और सुनीता के कनपट्टी पर अपना गन रखकर उसे कहता है कि तुम अपना सारा कपड़ा उतार दो। बेचारी सुनीता डरी हुई वो अपना सारा कपड़ा उतार देती है। इसी तरह जो सोनू होता है उसको पिस्तौल के दम पर उसको पिस्तौल दिखाकर उसके साथ यौन शोषण करता है और उसके साथ बलात्कार करता है। लगभग 2 घंटे तक इसके साथ वैसा ही करता है। जब उसका मन भर जाता है तो उसको सुनीता को छोड़कर अपने घर चला जाता है। उधर उसके मम्मी पापा सुनीता को ढूंढने निकल जाते हैं। राजवीर सिंह बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि 4 से ज़्यादा समय हो गया, 4 से 5-6 बजने के होता है। तभी उसके राजवीर जो पिता हैं वो खोजते हैं, इधर उधर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आखिर गई तो गई कहाँ मेरी बेटी। तभी सुनीता सिंह जो होती है वो धीरे धीरे अपने घर पैदल चली जाती है और जाने के बाद अपने पिता राजवीर सिंह से इस सारी घटना को बताती है और साथ में उसका भाई जो होता है वो भी चुपके से उस बात को सुनता रहता है और जानता है कि पंचायत के बेटा सोनू मेरे बहन के साथ गलत किया है। और ये बात जाकर राजवीर सिंह वो सरपंच के घर जाकर कहते हैं और पंचायत सुबह बिटोरी जाती है। पंचायत बिटोरने के बाद पंचायत में दोनों पक्ष की बातें रखी जाती है। पंचायत वालों ने दोनों पक्ष को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। तभी वहाँ पर सोनू जो होता है सरपंच का बेटा वो एक बार झूठ बोलता है, कहता है कि उस दिन मैं था ही नहीं गांव में, मैं तो बाहर गया था किसी काम से। तभी गांव के जो सरपंच लोग होते हैं वो सोनू का पक्ष लेते हैं और क्योंकि वो सरपंच का बिगड़ा हुआ एक औलाद था, दबंग टाइप का औलाद था, इसलिए सब गांव को जो पंचायत में रहते हैं वो लोग सब उसी का पक्ष लेते हैं। वह पंचायत सोनू के पक्ष में होता है और इसी सोनू को पक्ष लेकर जो पंचायत है उससे समाप्त कर दिया जाता है। तभी जो राजवीर सिंह होते हैं वो भी हार मानने वाले थे। वो जाते हैं पुलिस स्टेशन जाने के बाद जो घटना थी उसको जो वहाँ के दरोगा थे उनके आगे वो घटना को रखे और सारी बात बताई। दरोगा साहब भी वो सरपंच के करीबी थे और उन्हीं का पक्ष ले रहे थे और उसने कहा कि जब आप लोग पंचायत बिटोरा, पंचायत में जब ये बात निर्णय हो चुका है कि जो सोनू है सरपंच का बेटा वो बेकसूर है, वो था ही नहीं, तो वही सच है। ये बात को सुनकर राजवीर सिंह को बहुत ही दुख होता है और अपने घर आते हैं। तभी
उनका बेटा जो होता है श्याम सिंह, वो पूछता है पापा वहाँ थाने पर जो थाना इंचार्ज होता है वो क्या करें। कुछ दूर जाने के बाद जो श्याम सिंह होता है वो अपने बहन से कहता है सुनीता से कि दीदी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। यह बात सुनकर उसकी बहन चली जाती है अकेली स्कूल, और वो घर नहीं जाता है श्याम सिंह, और गांव में जाकर खोजने लगता है सोनू को, और अपने चाचा से पूछता है कि चाचा सोनू को देखे हैं क्या कहीं पे। तो उसका चाचा बताते हैं कि हाँ वो नहर पे सोनू है। तो जाता है नहर पे, देखता है कि सोनू नशे में धुत है और उसका बहुत ही ज़्यादा उसे नशा हो जाता है। और जब श्याम सिंह जाता है और जाने के बाद अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से उसके सीने में 4 गोली उतार देता है। 4 गोली उतारने के बाद फिर अपने उसको मार देने के बाद तो जाता है थाने पर जाने के बाद सारी सच्चाई श्याम सिंह की बात सुनकर पुलिस वाले हंसते रहते हैं। तभी गांव के सरपंच ज्ञान सिंह आता है और बताता है किसी ने मेरे बेटे का मर्डर कर दिया है। तभी पुलिस वालों की पैरों जमीन खसक जाती है और ज्ञान जो ये होते हैं श्याम सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जज के सामने ले जाकर पेश करती है। जज पूछता है कि आखिर तूने ये मर्डर क्यों किया। तब ज्ञान सिंह बताता है। सारी सच्चाई बताने के बाद जज की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और उसको 5 साल के लिए बाल सुधार में रखने का हुक्म देता है। जब तक बालिक न हो जाए तब तक बाल सुधार में रखा जाए। ये कहानी किसी को ठेस पहुंचाने या किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, और इस कहानी से किसी को कोई ठेस न पहुंचे, और इस कहानी को इसी समय समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगला कहानी और अगले एपिसोड में। थैंक यू।